एक साल नई मिसाल। एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास पुस्तिका का विमोचन इस वक्त पे किया जा रहा है। जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमारी राज्य सरकार एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये विकास पुस्तिका को आपके समक्ष रख रही है। एक साल नई मिसाल। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आज के दिन ही एक नई सरकार को चुनने का काम किया था, एक मिथक तोड़ने का काम किया था, एक नया इतिहास बनाने का काम किया था। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को सादर नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें काम करने का अवसर प्रदान किया। बीते एक साल में हमारी सरकार ने केवल एक माध्यम, जो उत्तराखंड की विकास की नई कहानी लिखने का काम आगे बढ़ाया, और इस काम को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने स्वयं देखा और परखा है। आज अपने प्रदेशवासियों से मैं बहुत विनम्र प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि ये भले ही जो हमारे मनोरथ हैं हम पूर्ण रूप से उसमें सफल न भी हुए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमारी दिशा तय है कि हमको कहां जाना है, हमारी दिशा सही है, हमारी गति उचित है, और हमारा जो मंतव्य है वह भी विशुद्ध है। इसलिए हम लगातार न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, न कहीं हटने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमारा जो संकल्प है वो विकल्प रहित संकल्प है, और विकल्प रहित संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। और हमने ये प्रयास किया है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की पवित्र भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, उस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमने अगले 10 सालों का जो रोड मैप है वह भी आगे बढ़ाने का काम किया है। इस एक साल के दौरान हमने जनता से किए गए अनेकों जो हमारे वायदे हैं, उन वायदों को भी धरातल पर उतारने का काम किया है, या फिर उनको निर्णायक स्तर पर ले जाने का काम हुआ है। अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने का मामला हो, हमारा ये संकल्प था, और हमने उसको धरातल पर उतारा। 2022-23 में भी हमने उसके लिए धनराशि का प्रावधान किया था, और निरंतरता से 3 सिलेंडर 1,76,000 परिवारों तक पहुंचाने का काम किया। और इस वर्ष के लिए भी 23 और 24 के लिए भी हमने अपने सामान्य बजट में वो धनराशि का प्रावधान कर दिया है, और गरीब परिवारों को 1,76,000 से जो आगे भी बढ़ जाएंगे उन सभी को हम ये 3 सिलेंडर देने का काम करेंगे। मातृशक्ति को, चूंकि लंबे समय से मांग थी मातृशक्ति को क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए, बीच में माननीय न्यायालय में मामला चला गया और माननीय न्यायालय ने उसको रोक दिया था। हम उच्चतम न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय ने हमारे हक में फैसला किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तय किया कि हम विधेयक के रूप में इसको लाएंगे। 30% का क्षैतिज आरक्षण यहां पर सुनिश्चित हो गया है। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता, जो हमारा संकल्प था उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर, कोई किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता यानी कि एक समान कानून को लागू करेंगे। उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। कमेटी काफी आगे बढ़ गई है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट के तैयार होते ही उत्तराखंड के अंदर हम इसको लागू करेंगे। इसके अलावा धर्मांतरण, जो एक हमारे यहां पर एक महापाप की तरह लगातार चल रहा था। आप बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे कम पढ़े लिखे भाई बहन रहते हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों के बीच में जाकर उनको वर्ग लाने का काम होता है, उनको प्रलोभन देने का काम होता है, डराने धमकाने का काम होता है। इसलिए हमने तय किया देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे, यहाँ की धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे, और हम कड़ा धर्मांतरण का कानून यहां पर लेकर आए हैं।
इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति को हमने लागू किया है। देश के अंदर हमारा पहला राज्य है जहां हमने नई शिक्षा नीति लागू की है। हमने नई खेल नीति लागू की है। सख्त नकल विरोधी कानून, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून बनाने का काम भी हमारी सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से किया है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य आंदोलनकारी विवेकानंद जी भाई बैठे हैं यहाँ पर। लंबा संघर्ष करा है आंदोलनकारियों ने यहाँ के राज्य को बनाने के लिए। इन राज्य आंदोलनकारियों का मामला भी लंबे समय था। हमने मंत्रिमंडल में फैसला किया कि 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए हमने सुनिश्चित करने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जमीन पैरों के नीचे नहीं है, जमीन गायब हो गई है, लेकिन वो हमारे नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको अपनी राजनीति के लिए उनको आगे करने का काम कर रहे हैं। उनके कंधों पर बंदूक रखकर टाइगर दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के दिन अब लग चुके हैं, मैं बताना चाहता हूं। ऐसे लोगों के दिन चले गए हैं और ऐसे लोग, अब मैं उनको चेताना भी चाहता हूं आज कि ऐसे लोग अब बचने वाले नहीं हैं। और हमने जो सख्त नकल विरोधी कानून है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। छोटी मोटी अफवाहों से कुछ प्रभाव भी नहीं होने वाला है। सच्चाई छुप भी नहीं सकती है ज्यादा दिनों तक लोगों को बरगलाया भी नहीं जा सकता है। हमने भारत के इस सबसे बड़े नकल विरोधी कानून के द्वारा प्रयास किया है कि जितनी भी परीक्षाएं हों वो पारदर्शिता के आधार पर हों, वो नकल विहीन हो पूरी तरह से। ऐसे छात्र, ऐसे छात्राएं, ऐसे हमारे भाई बहन जिनके अंदर योग्यता है, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर क्षमता है, उनका ही सिलेक्शन हो, उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिले। भाइयों बहनों, अभी तक धांधली करने वाले हमने 80 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। मैं राज्य के एक एक भ्रष्टाचारी को बताना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार है, ये उत्तराखंड की हामी से बनी हुई सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो न तो झुकेगी ना रुकेगी, काम करेगी तो केवल जनता के लिए काम करेगी, और झुकने का काम भी होगा तो जनता जनार्दन के आगे झुकेंगे, किसी के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं।